सल्ली अला रसूलिही करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मशकूर हूँ तमाम दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों का जिन्होंने आज इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, खुसूसन भाई अफजल का जिन्होंने 2018 के इलेक्शन से भी हमने देखा और इस बार भी माशाल्लाह अपनी तमाम जान, काविश, मेहनत हर चीज़ लड़ा कर रखी। दोस्तों, कहते हैं ना कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ मिलते गए, कारवां बनता गया। 2018 के जब इलेक्शन आए ना, तो उस वक़्त हमारी जमात को बने हुए तकरीबन 1 साल से भी कम का अरसा हुआ था। फिर वो दौर था जो एक कठिन दौर था, क्योंकि फैज़ाबाद धरने के बाद जो हमारे पे जो हम अटैक्स हो रहे थे, हमारे जो लीडरान थे वो पाबंदे सलासल थे, मसाइब बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी हमारी जमात को बहुत अच्छा खासा वोट पड़ा। ना सिर्फ हमारे इलाके की सतह पे बल्कि मुल्क की सतह पे भी हमें तकरीबन 23 लाख वोट पड़े, जिसकी वजह से हम लोग पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी बन के सामने है। इंशाल्लाह अब जो हालात हैं तो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला मेरे अल्लाह के करम से पाकिस्तान की नंबर 1 जमात है। देखें, क्योंकि इलेक्शन का दौरा है, इलेक्शन की बात करनी है। ये लोग कैसे हमें बेच के जाते थे, कभी पता चला हम कैसे बिकते थे? हमें कभी रियासत मदीना के नाम पे बेच दिया जाता था, कभी रियासत मक्का के नाम पे, और कभी इहदिन सिरातल मुस्तकीम पढ़कर बाद में जो किया जाता था, आप लोग उससे बखूबी वाकिफ हैं। दोस्तों, हमारा दिल भी करता है, क्योंकि हम भी तो टैक्स बराबर का देते हैं ना इनका। जब हम माचिस की डिब्बी तो हम लोग ही खरीदते हैं, हम तो उस पर भी 2.5% टैक्स ज़कात नहीं देते, माचिस की डिब्बी पे 17% टैक्स दे देते हैं। तो ये जो इलाके की फलाह पे पैसे लगते हैं ना, ये हमारे टैक्स के पैसे होते हैं, ये हम पे एहसान नहीं कर रहे होते। देख रहे जो हमारे इन इलाकों के हालात हैं, ये तकरीबन सारी पैंतियाँ आपने देखी हुई हैं। क्या कोई भी इनमें तरक्याती काम हुआ? नहीं हुआ। क्यों? पैसे तो ये सारे अपने इलाकों पे लगा लेते हैं, हमें तो ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और बाद में फेंक देते हैं। ये आते हैं तो हमें तरह तरह की बातें सुनाते हैं। कभी आटे का थैला लेके आ गए, कभी 2 किलो चीनी का पैकेट लेके आ गए, कभी कोई और ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़, क्योंकि हम ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग होते हैं बीच में। वो बेचारे क्या करें, वो कहते जो आ रहा है वो तो पकड़ो ना। अब एक छोटा सा मैं आपको एक हिसाब बताता हूँ। अगर आपको ये लोग 10,000 रुपये फी बंदा दे दें तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनती है। उसको आप तकसीम करें ना, वो तकरीबन 5 रुपये डेली के नहीं बनते। 5 रुपये में मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छी टॉफ़ी भी आती है। फिर सोचना तो हमने खुद ही है ना, किसी की बातों में नहीं आना। इस बार क्रेन के इंतखाबी निशान पे ठप्पा लगाना है, क्योंकि क्रेन का निशान इंशाअल्लाह ताला हम गरीब लोगों की फलाह का निशान है। क्रेन पे लगने वाला हर ठप्पा हमारे बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, क्रेन
क्रेन पे लगने वाला हर ठप्पा हमारे इलाके की बेहतर ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलतों के लिए, सेहत की सहूलतें, तालीम की सहूलतें, इंशाअल्लाह ताला आप लोग क्रेन को कामयाब करें और आपके ये भाई इंशाअल्लाह आपके वोट पे पहरा दे के दिखाएंगे आपको। अब देखना यह है कि वोट जो हम कह रहे हैं, वोट होता क्या है? वोट का मतलब है कि किसी बंदे के लिए शहादत देना, गवाही देना कि मैं जिसको वोट जो दे रहा हूँ, जो पर्ची दे रहा हूँ, ये बंदा ठीक है। आपने फर्ज करो एक पर्ची दे दी, जिस बंदे को दी वो बंदा 10 या 20 दिन बाद बिक गया, तो इसमें कसूर आपका है या उसका है? उसमें यकीनन हम लोगों का कसूर है, क्योंकि हमने क्यों गलत बंदे को वोट दिया। देखो ना, जो बंदा पैसे दे के जिसने वोट खरीदे हैं, वो उसने इलाके के लोगों की खिदमत के लिए वोट नहीं खरीदे, उसका तो ये कारोबार है। उसने अब करोड़ लगाया और बाद में अपना वोट 10-12 करोड़ में बेचा। उसने कहा जी मुझे तो पैसे बिखेरे बच गए। अब देखेंगे जो आजाद कैंडिडेट्स हैं वो इसीलिए तो आते हैं। वो देखो ना कैसे फ्लेक्सिंग कर रहे हैं, कैसे वो पैसे बांट रहे हैं, गाड़ियां कैसे छे चला रहे हैं। वजह उनके मंसूबे ये हैं। तो आपने इस बार क्रेन पे ठप्पा लगाकर उनके मंसूबों को खाक में मिला दिया, क्योंकि मेरी जमात तहरीक पाकिस्तान का मकसद ना तो किसी को गिराना है और ना किसी को उठाना है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तख्त पे लाना। ये बीज तो हम उसी वक्त अपने बच्चों में बो देते हैं जिस वक्त वो पैदा होता है, और हम उसके कान में अजान दे देते हैं। ऐसे ही होता है ना जी, आहिस्ता आहिस्ता वो बीज बड़ा होता जाता है, वो एक तनाव दरख्त बन जाता है। तो साथियों, इस बार 8 फरवरी को आप लोगों ने क्रेन के निशान पर ठप्पा लगाकर इस बात को साबित कर देना है कि या रसूल अल्लाह, हम में तो इतनी ही ताकत थी, वो हमने कर दिया। ये जो 2 फरिश्ते हैं आपके, इनको आपने अपना गवाह बना लेना है, क्योंकि उस वक्त तो आपके पास कोई नहीं ना होगा, ये तो साथ ही होंगे ना। आपने इनको गवाह बना लेना है कि ये देख लो जी, हमने लगा दिया है, हम में तो यही ताकत थी। क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसे ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर हमने सोचना खुद ही, अगर नहीं सोचेंगे तो ये फिर दोबारा इस तरह के बंदे आ जाएंगे। हम फर्ज करो, एक आज़ाद जो बंदा है वो अपना वोट जाके बेच ही देना, हमें भी पता है बिकेगा, लेकिन आगे नजर आ रही ना गवर्नमेंट कैसे बननी है, यकीनन उनके वोट फरोख्त ही होने। इसलिए उनसे बिल्कुल आपने किनारा कर लेना, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन है। और एक अंग्रेज ने अपनी बुक में लिखा कि इस्लाम इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, यानी कि उसने दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब का मुतालिया किया। उसके बाद उसने जो निचोड़ निकाला ना, वो निचोड़ ये था कि इस्लाम इज कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात। तो इस बार हमने किसी के बहकावे में नहीं आना, क्रेन और सिर्फ क्रेन के निशान पर ठप्पा लगाना है ताकि हम आखिरत संवर सकें। वस्सलाम।